बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज हम एक्सरसाइज 12.6 शुरू करेंगे और ये लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से लाहौर बोर्ड के अंदर भी और बहुत से बोर्ड दूसरे जो हैं उनमें भी ये क्वेश्चन लाजमी आते हैं। तो हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि सोल्व द ट्राइंगल्स। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 है a इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू 7 एंड c इज इक्वल टू 9। इन एक्सरसाइज के अंदर हमें साइड्स दी गई होंगी, हमने एंगल फाइंड आउट करने हैं। तो एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करेंगे हाफ एंगल जो है वो साइन कोसाइन या टेंजेंट, इन तीनों में से आप जो मर्जी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हमें आपको पता है कि फार्मूले के मुताबिक हमें s माइनस ए या s माइनस बी, s माइनस सी, एस वगैरह की वैल्यूज़ निकालनी होती हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर s की वैल्यू निकालेंगे। उसका फार्मूला बहुत ईजी है। s का फार्मूला ये है कि s इज़ इक्वल टू 3 साइड्स डिवाइडेड बाई 2, यानी कि a प्लस बी प्लस सी ओवर 2 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर a की जो वैल्यू है वो पुट करेंगे, b की वैल्यू पुट करेंगे और c की। a की वैल्यू क्या थी 7, b की भी 7 और c की भी क्या थी 9। तो जब हम इन तीनों साइडों को प्लस करेंगे तो आएगा 23, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो s की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 11.5। अब हमें क्या चाहिए s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। तो ये निकालने का तरीका भी बहुत आसान है। s की वैल्यू जो हमारी निकली है वो 11.5। इसमें से आप माइनस कर दें a की वैल्यू, इसी तरह उसमें से माइनस करें b की वैल्यू और इसी तरह माइनस करें आप c की वैल्यू। ये s माइनस ए, s माइनस बी और ये s माइनस सी, इनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो हमारा आंसर आ रहा है वो आ रहा है 4.5 है। s माइनस ए, s माइनस बी है हमारा 4.5 और s माइनस सी है हमारा 2.5। अब हम यहाँ पर हाफ एंगल फार्मूला यूज़ करेंगे। s की वैल्यू हमारे पास थी 11.5 और s माइनस ए हमारे पास आया था 4.5, b की वैल्यू हमारे पास 7 थी और c की वैल्यू हमारे पास 9 थी। इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करें, डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे अंडर रूट के साथ, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 0.9063। अब हमने अल्फ़ा अकेला जो है वो एंगल निकालना है। तो 2 और कोस को उधर ले जाएंगे तो 2 कोस इनवर्स हो जाएगा और इस वैल्यू के साथ देखें कैलकुलेटर की मदद से जब आप ये वैल्यूज़ आप निकालेंगे तो हमारा अल्फ़ा क्या निकल आएगा 50 डिग्री। अब हमने बीटा और गेमा निकालना है। तो कॉस बीटा का फार्मूला क्या होता है जी, कॉस बीटा ओवर 2 इज़ इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस बी ओवर ए सी। अब एस की वैल्यू क्या थी हमारी 11.5 और एस माइनस बी की हमारी वैल्यू निकली हुई थी 4.5, ए की वैल्यू 7 है, सी की वैल्यू 9 है। इनको आपस में मल्टीप्लाई करें और इनको डिवाइड करेंगे हम जब, तो हमारा आंसर निकलेगा 0.9063 और बीटा को अलग करें और यहाँ से 2 भी इधर ले आएँ, कोस को भी इस तरफ ले आएँ तो ये हो जाएगा 2 कोस इनवर्स। इनको कैलकुलेटर की मदद से जब हम आंसर निकालेंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा डिग्री के अंदर, तो हमारा बीटा क्या निकल आएगा 50 डिग्री। इसी तरह कोस गैमा ओवर 2 है, यानी कि हमने गैमा वाला एंगल निकालना है, तो वो होता है जी एस इंटू एस माइनस सी ओवर ए बी, तो अंडर रूट लग जाएगा साथ। तो आप उसके बाद s की वैल्यू 11.5 है, s माइनस सी हमारे पास आया था 2.5, a और b की वैल्यू हमारे पास 7 इंटू 7, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, अंडर रूट निकालें तो साथ हमारा ये आंसर आ जाएगा 0.7659। तो कैलकुलेटर की मदद से आप निकालें 2 कोस इनवर्स, ये वैल्यू आप दें तो आपका गेमा क्या निकल आएगा 80 डिग्री। यहाँ पर आप माय डियर स्टूडेंट साइन का हाफ एंगल भी यूज़ कर सकते हैं, टेंजेंट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कोसिकेंट यूज़ किया है, आप जिस मर्जी फार्मूले के तहत ये एंगल निकाल सकते हैं। अब इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाहौर बोर्ड में भी आ चुका हुआ है, जिसमें देखें तीनों साइडें क्या है, a इज इक्वल टू 32, b इज इक्वल टू 40 एंड c इज इक्वल टू 66। अगेन सेम वही प्रोसीजर, पहले s की वैल्यू निकालेंगे हम, फिर s माइनस ए, फिर s माइनस बी और फिर उसके बाद s माइनस सी निकालेंगे। तो हम उसके बाद जौन सा मर्जी हाफ एंगल यूज़ कर लेंगे तो आपके एंगल्स आसानी से निकल आएंगे। अब यहाँ देखें a की वैल्यू क्या है जी 32, b की वैल्यू क्या है जी 40 वो पुट करें, c की वैल्यू 66 वो पुट करें, इनको प्लस करेंगे तो 138 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारा s की वैल्यू हमारी क्या निकल आएगी 69। s माइनस ए निकालेंगे हम, तो s की वैल्यू क्या है 69, a की वैल्यू है 32 वो पुट करें, तो इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 37। इसी तरह s माइनस बी आप निकाल लें, यहाँ पर s की वैल्यू, यहाँ b की वैल्यू 29 आ जाएगा, यहाँ पर फिर s की वैल्यू माइनस c की वैल्यू पुट करें 66, वो आपकी क्या आ जाएगा s माइनस सी इज इक्वल टू 3। अब ये फार्मूला लगाएं, कोस अल्फा ओवर 2 इज इक्वल टू अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए। एस माइनस ए हमारा क्या है 37,
एस की वैल्यू क्या हमारी 69, तो बी और सी जो है वो हमारा है, बी है हमारी वैल्यू थी 40 और सी की वैल्यू हमारी 66। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट लेंगे तो हमारा अल्फ़ा जो है वो निकल आएगा। तो अल्फ़ा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अल्फ़ा के साथ जो 2 और कोस है उसको दूसरी तरफ ले जाएं, अल्फ़ा अकेला हो जाएगा। 2 कोस इनवर्स, तो हमारी अंडर रूट से जो वैल्यू निकलेगी वो ये आएगी। तो कैलकुलेटर की मदद से इन वैल्यूज़ को जब हम पुट करेंगे तो अल्फ़ा हमारा आ जाएगा 20 डिग्री 56 मिनट। अब इसी तरह कोस बीटा ओवर 2 यानी कि बीटा एंगल निकालना है, तो आप क्या करेंगे, दोबारा वही एस की वैल्यू पुट करें, एस माइनस बी की वैल्यू पुट करें, ए और सी की वैल्यू पुट करें, ये मैंने नीचे पुट की हुई है वैल्यू। और उसके बाद जब आप इनका आंसर निकालेंगे तो कोस और 2 को आप दूसरी तरफ ले जाएं तो ये हो जाएगा बीटा इज इक्वल टू 2 कोस इनवर्स, ये आपकी इसकी वैल्यू निकल आएगी। तो आप 2 कोस इनवर्स इस वैल्यू को कैलकुलेटर की वजह से जब हम आंसर निकालेंगे तो हमारा बीटा क्या निकल आएगा 26 डिग्री 30 मिनट। अब हमारी बारी है गेमा की, तो सेम वही प्रोसीजर, कोस गेमा ओवर 2, इसका फार्मूला क्या है जी, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस सी ओवर ए बी। एस की वैल्यू पुट करें, एस माइनस सी की हमारे पास आंसर आया हुआ था 3, ए की वैल्यू थी 32, बी की है 40, इसको आपस में मल्टीप्लाई करें, कोस को दूसरी तरफ ले आएँ, 2 को भी इधर ले आएँ, तो 2 कोस इनवर्स, जो भी आपका आंसर यहाँ से निकले तो आप गेमा का एंगल निकाल लेंगे, वो आएगा आपका 132 डिग्री 34 मिनट। डियर स्टूडेंट, ये सवाल जो है तकरीबन आपके 5 हैं, पहले 5 तो सब एक जैसे ही सवाल हैं, तो मैंने आपके 2 सवाल जो है वो यहाँ पर हल कर दिए हैं, बाकी इंशाल्लाह आप खुद सॉल्व करेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी। ए की वैल्यू दी है, बी की भी दी हुई है और सी की भी हमें दी गई है। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, सिंपल देखें, दोबारा वही चीज़ें हैं, ए बी सी यानी कि साइड्स दी हुई हैं, हमने क्या निकालना है, स्मॉलेस्ट एंगल, सिर्फ एक एंगल हमने कोई भी निकालना है। तो हम बाय यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन ये यूज़ कर लेते हैं। तो हमारा देखें कोसाइन का हमारा फार्मूला क्या था, कोस बीटा इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर प्लस सी स्केयर ओवर 2ac। अब ए बी सी की हमें वैल्यू दी गई है, ये देखें ऊपर हमारे पास ये वैल्यूज़ मौजूद हैं, इनको अब इसमें पुट करेंगे तो हमारा कोस बीटा जो है वो सॉरी बी जो है एंगल है वो आसानी से निकल आएगा। हम यहाँ पर कोस को भी दूसरी तरफ ले आते हैं, हो जाएगा कोस इनवर्स, तो बाकी सेम वैल्यू वही है ये, इनमें आप ए बी और सी की वैल्यू पुट करें, इसी तरह 2 इंटू ए और सी की वैल्यू पुट करके कोस इनवर्स करेंगे तो हमारा बीटा क्या निकल आएगा 3 डिग्री 39 सेकेंड। ये स्मॉलेस्ट जो है हमारा एंगल निकल आएगा ट्राइंगल ए बी सी का। अब हम क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी लाहौर बोर्ड में आ चुका हुआ है। फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल ग्रेटेस्ट, इससे पिछले क्वेश्चन में था स्मॉलेस्ट, अब हमने इसमें ग्रेटेस्ट एंगल निकालना है। और हमें उसने बताया जी इफ़ साइड्स ऑफ द ट्राइंगल्स आर 16, 20 एंड 23, ये 3 साइड्स दी हुई है, इसको हमने ए कह देना है, इसको हमने बी के इक्वल कह देना है, उसको हमने सी के इक्वल। तो हम कोई भी एंगल है वो हमने निकालना है ग्रेटेस्ट, तो हमने यहाँ पर कंसीडर कर लिया है गेमा, हमने जो है वो एक एंगल फाइंड आउट करना है। हम दोबारा अगेन बाय यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन हम ये यूज़ करेंगे, तो क्या होगा जी, ये एंगल हमारा क्या है जी, कोस गेमा इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस सी स्केयर ओवर 2ab। आप इनकी वैल्यूज पुट करें, कोस को दूसरी तरफ लें, कोस इनवर्स, गेमा अलग हो जाएगा क्योंकि ये हमने एंगल निकालना है। जब हम वैल्यू पुट करेंगे इनकी तो जो भी आंसर आएगा कोस इनवर्स के साथ हम उन वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ग्रेटेस्ट एंगल क्या निकलाएगा गेमा, वो है जी 132 डिग्री 35 मिनट। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, तो आप इनको 1 से 2 मतलब प्रैक्टिस करेंगे तो आप आसानी से इनको हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें हमें ए की वैल्यू दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, बी दिया हुआ है 2x प्लस 1, सी है जी एक्स स्क्वायर माइनस 1। हमने एक एंगल फाइंड करना है, वो हमने लेट कर लिया, वो है अल्फ़ा। अब इस क्वेश्चन के अंदर अहम चीज़ क्या है, वो है जी प्रूव द ग्रेटेस्ट एंगल इज़ 120 डिग्री। हमने जो अल्फ़ा लेके आना है वो 120 डिग्री के इक्वल लेके आना है। अब यहाँ देखिए हमारी वैल्यूज़ क्या है और हमने एंगल किस में लेके आने जो 120 डिग्री। तो आए इसको हम करते हैं, बहुत आसान है, सिंपल। हमने क्या करना है, ये दोबारा इसी फार्मूले के अंदर हमने वैल्यूज़ को पुट करना है। हमें एस चाहिए और एस माइनस ए चाहिए, तो सिंपल हम क्या करेंगे, सबसे पहले एस की वैल्यू निकालते हैं, वो निकल आएगी हमारे पास जो फार्मूला है कि एस इज़ इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2। ए की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, बी की वैल्यू पुट करें और सी की डिवाइडेड बाई 2 करें,
तो ये देखें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है जी। x प्लस 2x हो जाएगा 3x, ये +1 रह जाएगा यहाँ पर क्योंकि एक ये प्लस और ये माइनस एक आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास s क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1/2। हमें अब एक ही चीज़ रिक्वायर्ड थी, देखिए इस फार्मूले में पुट करने के लिए, वो है जी s माइनस ए। तो हम s माइनस ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे? बहुत आसान, हमारे पास s की वैल्यू निकली हुई है, ये है वो, ये मुकम्मल s की वैल्यू है, वो यहाँ लिखें माइनस ए की वैल्यू जो है वो हमारी क्या है x² प्लस x प्लस 1। तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। तो जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो ये देखें ये हमारी वैल्यूज आ जाएंगी 2x² प्लस 3x प्लस 1 माइनस 2x² माइनस 2x माइनस 2 माइनस 2x² प्लस 2x कैंसिल होगा, 3x में से माइनस 2x जाएंगे तो बचेगा खाली x, और -2 में से +1 गया तो -1। तो s माइनस ए हमारा क्या आ जाएगा x माइनस 1/2। अब देखिए हम जहाँ पर फार्मूला यूज़ करते हैं कॉज एंगल का, cos α/2 इज इक्वल टू s इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी है। तो s की हमारी ये वैल्यू निकली थी, s माइनस ए की हमारी ये वैल्यू निकली हुई है, ये पुट करें यहाँ पर, और नीचे बच गया b की वैल्यू ये है और ये c की वैल्यू है। तो अब आप क्या करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा 4, आप उसको नीचे उतार लें और बाकी यहाँ पर क्या बन जाएगा 2x²। तो अब हम इसको ब्रेक करते थे, फैक्टराइजेशन कर लेते हैं इसकी। तो 2x² प्लस 2x प्लस x प्लस 1 इंटू x माइनस 1, तो 2 टू द 4 ये नीचे आ जाएगा, और 2x प्लस 1 वैसे लिख लें, और ये हो गया a² माइनस b² का फार्मूला, x प्लस 1 इंटू x माइनस 1, वो यहाँ पर आप फार्मूला लगा देंगे। अब आप क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए हम इसके पहले फैक्टर बना लें। यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है 2x, तो अंदर क्या बचेगा x प्लस 1 प्लस दोबारा यहाँ पर क्या बचेगा 1 कॉमन और x प्लस 1, यहाँ पर x माइनस 1 एज इट इज़। यहाँ पर देखिए अब क्या होगा 4 2x प्लस 1 x प्लस 1 x माइनस 1। तो जब हम इनके अब फैक्टर बना लेंगे तो हमारे फैक्टर क्या बनेंगे 2x प्लस 1 x प्लस 1 x माइनस 1 ओवर 4 इंटू 2x प्लस 1 x प्लस 1 इंटू x माइनस 1। अब इसको गौर से देखें, ये दोनों ऊपर नीचे वाली तीनों वैल्यूज सेम आ रही हैं, इनको हम आपस में कटिंग कर देंगे। तो ये क्या बचेगा √1/4, √1/4 जब अंडर ख़त्म करेंगे तो क्या बचेगा 1/2। तो यहाँ से कोस भी इस तरफ ले आएँ, 2 भी इस तरफ ले आएँ, अल्फ़ा अकेला कर दें, तो 2 कोस इनवर्स 1/2 किसके इक्वल होता है, वो हमारे इक्वल आएगा जी, कोस इनवर्स 1/2 होता है 60 के इक्वल। तो जब हम 2 के साथ 60 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एंगल जो प्रूव करना था 120 डिग्री वो आ जाएगा। तो हम ये प्रूव कर चुके हैं कि एंगल इज़ इक्वल टू 120 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 9 है इसका कि एक प्लॉट है ट्रायंगल शेप में, उसके 3 ये साइडें हैं, हमने फाइंड करना है जी क्या कॉर्नर एंगल्स ऑफ द प्लॉट वो क्या है। ये तीनों साइडें हमें दी हुई हैं, हमने तीनों एंगल दोबारा अब निकालने हैं। तो सेम वही प्रोसीजर, s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी ओवर 2। तो a b और c की वैल्यूज पुट करें, डिवाइडेड बाय 2 करें, जो भी इनका आंसर आए, तो हमारा s क्या निकल आएगा 501। अब s माइनस से आपको तरीके का पता चल गया है, s की वैल्यू a की वैल्यू, इसी तरह s माइनस बी भी कैसे निकालेंगे हम, s की वैल्यू b की वैल्यू s की वैल्यू और फिर c की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हमारा s माइनस ए, ये s माइनस बी और ये हमारा s माइनस सी आ जाएगा। अब दोबारा नाउ बाय यूजिंग द लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करें आप, हाफ एंगल वाला, तो वो क्या है हमारा cos α/2 इज इक्वल टू √s इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी। एस की वैल्यू पुट करें, एस माइनस ए की वैल्यू, बी और सी की वैल्यू पुट करके इनका आप आंसर निकालें, 2 cos इनवर्स के साथ आप इनको मल्टीप्लाई कर दें कैलकुलेटर की मदद से, तो आपका अल्फ़ा क्या निकल आएगा 84 डिग्री 20 मिनट। अब हमने बीटा निकालना है, तो cos β/2 का फार्मूला लगाएं। तो cos β/2 का क्या फार्मूला था, s इंटू एस माइनस बी ओवर ए सी। वैल्यूज़ पुट करें, तो जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो cos और 2 को यहाँ ले आए, तो 2 cos इनवर्स, इसका जो भी आंसर आएगा 2 cos इनवर्स के साथ आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा बीटा क्या आ जाएगा 31 डिग्री 2 मिनट। अब बारी आ गई गेमा की, तीसरा एंगल निकालना है, तो आप गेमा वाला आंसर वो लगा लें फार्मूला, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको डायरेक्ट थोड़ा सा कर दिया है। यहाँ पर फार्मूला यही था ना, cos गेमा ओवर 2, तो मैं cos और 2 को वहाँ ले गया, तो ये 2 cos इनवर्स, तो अंदर उनकी वैल्यूज़ पुट करें, जो cos गेमा ओवर 2 का फार्मूला है उसमें आप वैल्यूज़ पुट कर देंगे, तो आपका 2 cos इनवर्स के साथ जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारा गेमा एंगल कौन सा निकल आएगा 64 डिग्री 38 मिनट। ये तीनों हमारे एंगल इसी कोसाइन के हाफ एंगल की मदद से निकल आएंगे।
क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मज़े का सवाल है ये। सवाल ये है कि 3 विलेजेस हैं, 3 गांव हैं, ABC उनका नाम है। ये कनेक्टेड किससे हैं जी? स्ट्रेट रोड्स के साथ। एक रोड है यानी कि सड़क है जिसमें जो है एक 6 किलोमीटर है और एक में 9 किलोमीटर है, एक में 13 किलोमीटर है। ये आपस में इस एंगल से जुड़े हुए हैं ABC के, इनके दरमियान ट्रायंगल बनी हुई है। अब हमने इनमें जो है वो एंगल फाइंड आउट करने हैं। अब इनकी साइड देखें, 6 को हम लेंगे, ये A है, B हम लेंगे 9 और C हम लेंगे 13। अगेन सेम वही प्रोसीजर। सबसे पहले हम S निकालेंगे। S का फार्मूला होता है जी A+B+C/2। A की वैल्यू, B की वैल्यू और C की वैल्यू पुट करें, डिवाइडेड बाई 2 करें, तो जो आपका इनको प्लस करने से आंसर आएगा उसको डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, हमारा S क्या निकलाएगा 14। तो सेम अब हम S-A निकालेंगे, S-B और S-C। तो ये देखें वो भी बहुत आसान है। S-A हमारा कैसे निकल आएगा? S की वैल्यू, A की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करें, इसी तरह S-B, S-C की ये वैल्यू हमने निकाल ली। वो क्या है? 8, 5 और 1। दोबारा आप कोस का हाफ एंगल यूज़ करेंगे। तो कोस का हाफ एंगल क्या है जी? वो आपको अच्छी तरह पता है जी, कोस α/2। इसको आप ऐसे भी कर सकती हैं कि आप अल्फ़ा इधर अकेला करके 2 कोस इनवर्स को साथ इधर लिख लें, इनमें वैल्यूज पुट करें, मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई जो उन्हें वो करके कैलकुलेटर की मदद से आप अपना अल्फ़ा का एंगल निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए वही किया जी, अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 कोस इनवर्स, तो अंडर रूट जो भी आपका आंसर है वो, और उसके बाद आप उसको 2 कोस इनवर्स के साथ आप मल्टीप्लाई करें तो हमारा एंगल क्या आ जाएगा? 23 डिग्री 51 मिनट। तो फिर आप बीटा वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, आप कोस β/2। तो ये आप कोस बीटा वाला फार्मूला आप यूज़ करें, वैल्यूज पुट करें, बीटा को अलहदा करें, तो आपका आंसर क्या निकल आएगा? 37 डिग्री 21 मिनट। तो इसी तरह आप कोस γ/2 का भी फार्मूला यूज़ करें, S√S × S-C/AB। इनकी वैल्यूज पुट करें, तो गैमा को अलहदा करें 2 कोस इनवर्स, तो अंदर जो भी वैल्यूज़ आएंगी उनका आप आपस में मल्टीप्लाई करें, तो आपका गेमा क्या निकल आएगा? 118, गेमा इज इक्वल टू 118 डिग्री 46 मिनट। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।